Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is conservation of water. पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं. Conservation of water means to protect water from being wasted. पानी को वेस्ट ना हो और उससे कैसे बचा सकते हैं. That is conservation. It is important to conserve water because humans, plants, animals all need water to को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम दैट इज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ अस नीड फॉर सेवरल. वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. वाटर क्या है? वाटर की वजह से अर्थ पे लाइफ है. विदाउट वाटर द अर्थ वुड हैव नो लाइफ ऑन इट. पानी के बिना अर्थ पे कोई लाइफ नहीं. एंड देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व वाटर. सम ऑफ देम आर, बहुत सारे तरीकों से पानी को सेव. एक क्या है? रेन वाटर हार्वेस्ट. व्हेन इट रेन्स मोस्ट पार्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू गटर्स. बारिश होती है तो पानी नालियों में भी जाता है, वेस्ट हो जाता है. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट गोज अंडरग्राउंड. सिर्फ कुछ ही सा पानी तो जमीन में अंदर की तरफ जाता है. हेंस द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर डिक्रीज. वाटर हार्वेस्ट. तो उससे क्या होता है कि जो पानी का जो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जो पानी रहता है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, उसका लेवल कम ही रहता है क्योंकि ज्यादातर पानी तो ड्रेन में चला गया हमारा. तो क्या है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? द रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग. छत के ऊपर ही हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं बारिश का, ताकि वो नीचे ही ना जाए. द वाटर इज देन अलाउड टू पास थ्रू द ड्रेन्स अप टू द अंडरग्राउंड टैंक्स. होता क्या, उसके बाद फिर हम पानी को वहां से पास कर देते हैं. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स. आप बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हो नीचे, जमीन के नीचे. पिक्चर में देख सकते हो, ऐसे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स बना लो और पानी वहां से हो जाएगा. द अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर शुड बी पोरस एंड इट शुड अलाउ द वाटर टू सीप स्लोली इन द ग्राउंड. बेटा इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पोर्स होने चाहिए जिससे कि जो पानी है वो नीचे जमीन उसको सोख सके अपने. एक्चुअल में हमें क्या करना है? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाना है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जैसे कि मैंने आपको बताया, और ओनली टास्क है जो जमीन के अंदर पानी है उसके लेवल बढ़ जाए. पे कैन सी रूफ टॉप रेवन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है, हमने ऊपर की तरफ टैंक बना दिए हैं. पानी क्या हो रहा है? पानी टैंक में जा रहा है, फिर वो नीचे से जा रहा है, जमीन पे कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है. और दूसरा तरीका ये है कि आप अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स बना लो, छत पे टैंक्स बना के नीचे रिजर्वॉयर्स बना लो, और वो पोरस होने चाहिए, उनके अंदर छोटे छोटे छेद होने चाहिए जिससे कि पानी जमीन सोख सके. शॉर्टेज ऑफ सॉरी स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने वाला पानी उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं हम? पीपल स्टोर वाटर इन डिफरेंट कंटेनर्स एज पर देयर नीड. लोग पानी को अपने कंटेनर, अपनी नीड से, जरूरत के हिसाब से कंटेनर में सेव कर लेते हैं. इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन स्टील, एल्यूमिनियम, और फॉर अदर एक्टिविटीज वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज टैंक्स और टब्स. पीने के लिए तो हम लोग नॉर्मल प्लास्टिक के बॉटल्स में, बाकी एक्टिविटीज के लिए हम लार्ज टैंक्स अपने रखते हैं और टब्स रखते हैं, स्टोर कर लेते हैं. बात अगर विलेजेस की करें, इन विलेजेस पीपल स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अर्दन पॉट्स और इन दी और ब्रास कंटेनर. और गांव के लोगों की बात करें बेटा, वो लोग क्या करते हैं, वो मिट्टी का जो आप समझते हो ना घड़ा, उसमें पानी को सेव करके रखते हैं. कॉपर और तांबे के बर्तनों में अपने पानी को सेव करके रखते हैं. सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. ये पिक्चर्स गिवन है. द प्लास्टिक कंटेनर, ये आपका अर्दन पॉट है जिसे मिट्टी का कहते हैं, एक ब्रास है और एक कॉपर है. स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीने वाले पानी को स्टोर करना, उसे हैंडल करना सही तरीके से बहुत जरूरी है. ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर कैन मेक अस फॉल सिक. अगर हमने पीने वाले पानी को साफ नहीं रखा और गंदा पानी पी लिया तो हम बीमार हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. सम वेज टू स्टोर एंड हैंडल द ड्रिंकिंग वाटर. क्या करें? कंटेनर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एवरी डे. जिस कंटेनर में हम अपना पानी स्टोर करके रखते हैं, हमें वो रोज धोना चाहिए. कंटेनर शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली. अच्छे से कवर होना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो ना बैठे. ladle with long handle should be used to take out water from the. हाथ से नहीं बेटा, अपने हाथ डाल के नहीं, बड़ी बड़ी जो लैडल्स होती है, कर्चीज होती है, उनका इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालना चाहिए. वाटर स्टोर्ड फॉर मेनी डेज शुड नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. बहुत देर से पानी भरा हुआ है वो नहीं पीना चाहिए. कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी तरह का कोई जर्म हो सकता है. इट कैन बी यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. लेकिन उसे वेस्ट मत करो, पौधों में उससे पानी डाल सकते. द वाटर साइकिल इन दी नेचर. नेचर में क्या वाटर साइकिल फॉलो हो देखते हैं. इन नेचर द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशन, रिवर्स, पेपर. होता क्या है बेटा, बहुत तेज धूप होती है, सन की गर्माहट की वजह से जो ओशंस में पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चलता है. द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम ओशन, लेक्स एंड रिवर. इवेपोरेट मीन्स भाप बन के ऊपर चला जाता है. क्यों? सन की हीट की वजह से. किसकी फॉर्म में? भाप की फॉर्म में. दैट्स वाटर.
The water vapors goes into the air and on cooling comes down at rain on the earth and fills the water bodies again. होता क्या है, पानी गर्माहट की वजह से ऊपर गया, धूप की गर्मी से ऊपर गया भाप बन के, ऊपर जाके जब धूप नहीं है, ठंडक है, ठंडा होके वो फिर से नीचे आ गया बारिश के फॉर्म में, और उसने फिर से वाटर बॉडीज को, ओशंस को फिल कर दिया. सो इन दिस वे द साइकिल गोज ऑन. पानी दिन में गर्म होता है धूप की वजह से, गर्म होकर भाप के फॉर्म में ऊपर जाता है, रात को ठंडा हो जाता है और फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है. दिस रेन वाटर कैन बी सेव बाय द मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर यूज. ये जो पानी है बेटा, ये हम सेव कर सकते हैं कैसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से अपने फ्यूचर के यूज के लिए. पिक्चर यू कैन सी, ये क्या है बेटा, ये आपका समुद्र था. आप देख सकते हो धूप की वजह से क्या हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ, भाप बना और ऊपर चला, वाटर वेपर इन द एयर. ये भाप है बेटा जो ऊपर जा रही है आपकी धूप की वजह से. वाटर वेपर कहाँ गई, नीचे गई बादलों में, ऊपर गई क्लाउड्स के अंदर, और फिर क्या हुआ, वाटर वेपर कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स, ठंडी हो गई है वो भाप और बादल बन के नीचे आ गई है एज रेन. और ये क्या है, वाटर साइकिल है इन द नेचर दैट गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और क्या तरीके हैं पानी को सेव करने के लिए, टेक ओनली दैट मच वाटर दैट यू कैन. पूरा ही पानी लो जितना पीना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 गिलास पानी ले लिया, आधा गिलास पिया, 1.5 गिलास फेंक दिया, दैट्स नॉट गुड. वाइल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग बाथ, टैप को हमेशा बंद कर दो, ऐसा ना हो ब्रश कर रहे हो टैप खुला छोड़ दिया. यूज अ बकेट एंड मग टू वॉश योर व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ लीविंग द हाउस होज रनिंग. टूटी को ऑन करके मत छोड़ो, जितना पानी चाहिए उसी को इस्तेमाल करो. गेट द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स प्रिपेयर्ड. अगर हमें लगता है कोई पाइप लीक कर रहा है घर में तो सब ठीक करवा लो, रिपेयर करा लो, अदरवाइज पानी की वेस्टेज होगी. पॉइंट टू रिमेंबर इज सेव वाटर टू कीप द नेचुरल वर्ल्ड हेल्दी हैप्पी. पानी सेव करके रखो बेटा ताकि हमारा नेचुरली वर्ल्ड है वो खुश रहे और एकदम हेल्दी रहे. पॉइंट्स टू रिमेंबर, कंजर्वेशन मीन्स टू सेव फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, वेस्ट होने से पहले बचा लेना. रिजर्वॉयर मीन्स अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, तो चाहे पानी को हम आगे के लिए सेव करके रखते हैं. एंड लैडल मीन्स अ लार्ज स्पून विद अ लॉन्ग हैंड, बड़ा सा स्पून एक बड़ी सी डंडी के साथ से पानी को निकालना चाहिए, रादर देन पुटिंग योर हैंड एंड देन टेकिंग आउट द वाटर. क्विक रिकैप इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर बिकॉज वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ. पानी को बचा कर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स आर द मेथड्स टू सेव रेन वाटर फ्रॉम being wasted. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो या अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स बना लो, इससे क्या होगा, पानी वेस्ट होने से बच जाएगा. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, पीने वाला पानी अच्छे से स्टोर करना चाहिए. ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर कैन मेक अस फॉल सिक, गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाएंगे. वाटर साइकिल हेल्प्स टू रिफिल द वाटर बॉडीज. वाटर साइकिल से क्या होता है, वापस से वाटर बॉडीज भर जाती हैं. डिफरेंट वेज शुड बी अडॉप्टेड टू सेव वाटर. अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके हमें पानी को बचा लेना चाहिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. I hope you have understood the entire chapter and now it's time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. Rain is the dash of water on. क्या है, मेन फोर्स है, सोर्स है, फोर्स है या वेस्ट है, मेन सोर्स है बेटा अर्थ पे पानी. डैश इज कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स, रेन वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, नन ऑफ दिस. नीचे जो रिजर्वॉयर्स मैंने लगाए हैं वो क्यों लगाए, क्या सेव करने के, बारिश के पानी को सेव करने के, दैट इज रेन वाटर. ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर इज, अगर हम गंदा पानी पियेंगे, इज डैश फॉर आवर हेल्थ, यूजफुल, हार्मफुल, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज. वो हमारे लिए हार्मफुल है बेटा क्योंकि हम उससे बीमार पड़ सकते. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉज टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. एंड सम ऑफ द फैक्टर्स, अंडरग्राउंड लेवल क्यों डिक्रीज होता है बेटा, क्यों पानी, क्योंकि हम पानी को वेस्ट कर देते हैं, हम पानी को सेव ही नहीं करते तो वो अंडरग्राउंड में जाता ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, as the population grows our water requirement also grows. As a result the level of underground water goes down. तो क्या होता है, लेवल ऑफ वाटर नीचे हो जाता है फिर से. तो हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे कि बच्चा आपको लगता है कि पानी अंडरग्राउंड जो है वो कम होता चला. हम रेन वाटर को वेस्ट करते हैं, हम पानी को रोज वेस्ट करते हैं, टैप को ऑन करके छोड़ते हैं, लीकेज को ठीक नहीं कराते, तो पानी कहीं ना कहीं वेस्ट हो. फिल इन द ब्लैंक्स. द रेन वाटर सेलेक्टेड ऑन द डैश ऑफ द, या फिर आप इसको रूफ टॉप भी कहते हैं, छत पे. In villages, people store drinking water in earthen pots, मिट्टी के बर्तन में, brass and copper pot. That is one of the ways to conserving water. Rain water harvesting वो एक तरीका है बेटा जिसकी वजह से पानी को कंजर्व कर सकते.
answer the following questions. Now, these are some questions that you people should be doing in your home. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be in the next chapter. Thank you and have a great day.